ऐसे जो इतिहास है उनको क्यों दबा दिया गया, क्यों नहीं उजागर किया गया और क्यों नहीं उस इतिहास के पन्ने में इस ऐतिहासिक जगह को, उस स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, उनको क्यों नहीं जगह। ऐतिहासिक मंदिर है जहां पर हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जब सन 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ तो 15 अगस्त सन 1947 को लाल किले के लाहौरी गेट पर पहली बार तिरंगा लहराने के बाद वो यहाँ पर आए थे। फोर्स आ चुकी थी तो कारतूस टेबल पर मिल गया था। वही कारतूस देख के उन्होंने कहा कि तुम्हारा नेहरू ट्रेन। आखिरी इच्छा थी कि अगर मैं मरूं तो इसी चोचकपुर घाट पर मेरा अंतिम संस्कार हो, तिरंगे में लपेट कर मैं आऊं और ये इसी चोचकपुर घाट पर मेरा अंतिम संस्कार हो, और उनकी आखिरी इच्छा यही पूरी की गई थी। मैं इस समय जनपद गाजीपुर में उपस्थित हूं और जनपद गाजीपुर के अगर ऐसे इतिहास के बारे में मैं आपको बता दूं तो ऐसे ऐतिहासिक नगरी है ये गाजीपुर ज़िला, जो किसी मैं बताते आया हूं जो किसी इतिहास के पन्नों में आपको लिखित नहीं मिलेगा। ऐसे काफ़ी सारे इतिहास हैं जो कहीं आपको लिखित नहीं मिलेंगे। ऐसे ही एक ऐतिहासिक घटना को मैं लेकर अपने चैनल के माध्यम से आज आया हूं, तो वीडियो में बने रहिए अंत तक और देखिएगा, और देखने के बाद आपको गर्व जरूर होगा कि ऐसे इतिहास से हम कैसे परे थे, या ऐसे इतिहास को हम कैसे नहीं जान पाए। और ऐसे ऐतिहासिक जगह हम खड़े हैं, ये नंदगंज है, और नंदगंज इतिहास से कैसे जुड़ा है हम आपको बताते हैं। ये बरहपुर है, नंदगंज का बरहपुर, जहाँ के एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे भोला सिंह जी, उन्हीं के घर पर मैं उपस्थित हूँ। और ये मंदिर देख रहे होंगे, एक ऐतिहासिक मंदिर है जहाँ पर हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जब सन 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ तो 15 अगस्त सन 1947 को लाल किले के लाहौरी गेट पर पहली बार तिरंगा लहराने के बाद वो यहाँ पर आए थे, और यही वो जगह है जहाँ पर बैठकर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भोला सिंह से मुलाकात किए थे, बात किए थे और तमाम चर्चाएं किए थे इस देश के जो यहाँ के एरिया के विकास के लिए, और तमाम ऐसी बातें हुई होगी। इनके परिवार के लोग हैं, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, 75वां आज़ादी का स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन कहीं न कहीं ऐसे जो इतिहास है उनको क्यों दबा दिया गया, क्यों नहीं उजागर किया गया, और क्यों नहीं उस इतिहास के पन्ने में इस ऐतिहासिक जगह को, उस स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, उनको क्यों नहीं जगह दिया गया, उनकी मूर्ति की स्थापना क्यों नहीं हुई, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। उन्हीं के परिवार से हैं। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, थोड़ा सा परिचय बता दीजिए। हम मोती सिंह हैं और भोला सिंह की नाती हैं, और यहीं हम लोग रहते हैं। चूँकि ये छावनी थी, एक्चुअली हम लोग सचुई गांव के थे, जनपद आजमगढ़ के रहने वाले थे, तो बाबा यहीं रहते थे और यहीं से उन्होंने अपनी भूमिका देश आज़ाद करने में लगाई और शुरू किया। और यहीं वो रह के, यहीं वो स्थल भी है जहाँ से मीटिंग हुई, जहाँ से करंडा परगन के लोग और परगन के लोग और सभी लोग मिलके यह तय किए कि कुछ किया जाए। तो नंदगंज में सीड स्टोर लूटने की बात आई, सीड स्टोर नहीं लूटा गया क्योंकि अपना था। फिर इन्होंने मूव किया कि चलो अब हम चलते हैं, स्टेशन पर गाड़ी खड़ी है उसी को हम लोग लूट लें। और उन्होंने डोमा लोहार को बुलवाया और डोमा लोहार से इन्होंने तोड़वाना शुरू किया और डिब्बे टूटते गए। पब्लिक इतनी इकट्ठी हो गई कि लोग लूटते गए, और यहीं शौनम के करार मियाँ गोली चला रहे थे, सैकड़ों की संख्या में लोग मारे गए। सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, केवल हम सड़क पर झंडा लेके घूम दें ये अमृत महोत्सव नहीं कहा जाएगा। जो अमृत महोत्सव मनाने के लायक हमको छोड़े हैं, जहाँ ये अच्छी इस तरह के लोग थे, जहाँ देश आज़ादी के लिए इन्होंने मीटिंग किया, देश आज़ादी के लिए सब कुछ कर दिया, उनको भी अमृत महोत्सव में कम से कम उस स्थल को, उनके बारे में भी, अमृत महोत्सव के बारे में लोगों को बताना चाहिए। अच्छा, भोला सिंह जी आपके दादाजी हैं, आप उनसे
परिचित होंगे, आप उनसे बातें करते रहे होंगे। हम तो लगभग कितने इसी एरिया नंदगंज एरिया के लोग, कितने लोग स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जब उस समय लड़ाई हुई थी और वो जो नंदगंज में जब लूट कांड हुआ था, जो रेलगाड़ी जो मालगाड़ी थी उसको लूटा गया था 15 अगस्त सन 1942 18 अगस्त सन 1942 को, तो कितने लोग लगभग उसमें शामिल रहे होंगे? कम से कम 500-700-800 की संख्या, हजारों की संख्या रही होगी, लेकिन अब नाम तो नहीं गिना जा सकता। 100-150 लोग मारे गए तो ये सोच लीजिए कितनी बड़ी संख्या थी इलाके का कोई, क्योंकि उस समय जात पात नहीं थी, सब लोगों को देश के प्रति भावना थी कि देश आज़ाद हो, और वो था गांधी जी वाला भारत छोड़ो आंदोलन था, उसको लेके किया कि ये लोग, और उसमें सभी लोग जो एक छोटा सा कार्यक्रम जब तक शहीद इंटर, उसके बाद शहीद इंटर कॉलेज उन्होंने बनवाया, शहीद इंटर कॉलेज में जब तक पंचदेव सिंह थे प्रिंसिपल, तब तक 18 अगस्त मनाया जाता था, बच्चों को बताया जाता था कि शहीद इंटर कॉलेज क्या है, शहीद नाम क्यों पड़ा, 18 अगस्त क्यों मनाया जाता है। लेकिन उसके बाद उस संस्था में भी इस बात को दबा दिया गया, जबकि संस्थापक थे वो, कम से कम उस संस्था में उनकी मूर्ति लगनी चाहिए थी। बच्चे पूछते, कोई पूछता कि शहीद इंटर कॉलेज क्यों रखा गया, यही गांधी सिंह के परिवार ने ज़मीन दिया और उन्होंने कॉलेज चलवाया और कॉलेज खोला, और कॉलेज के लिए वो कलकत्ता तक चंदा मांगे, और आज भी वह यादगार है कि जो यह आकार की बिल्डिंग है उन्हीं के हाथ की बनाई गई। देखिए, हजारों की संख्या में उस समय क्रांतिकारी मौजूद थे इसी नंदगंज रेलवे स्टेशन पर जब वो लूट कांड हुआ था। जो गवर्नमेंट थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसी के मालगाड़ी को लूट लिया गया था, और जो क्रांतिकारी थे उनमें करीब हमको लगता है 100-150 लोगों को गोली मार दी गई थी और बहुत लोग घायल हुए थे। मैं उनको, जो हजारों क्रांतिकारी जो लड़े थे देश की आज़ादी के लिए, तो मैं उनको तो पहले नमन करता हूँ जो यहाँ पर उनको मार दिया गया, और ऐसे कई क्रांतिकारी हैं जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी घोषित हुए। उनके हर लोगों के पास मैं जाने का प्रयास करूंगा, उनसे, उनके परिवार से मिलने का प्रयास करूंगा। लेकिन आज जो इस लूटकांड का नेतृत्व किए थे, उस लूटकांड का नेतृत्व किए थे भोला सिंह जी, उनके परिवार में मैं खड़ा हूं, इनसे बातें हो रही है। अच्छा, वो लूटकांड के बाद फिर उनके साथ क्या क्या हुआ था, थोड़ा सा बताएंगे? लूटकांड के बाद वो फरार हो गए, उनको आदेश हो गया जिंदा है मुर्दा, लेकिन हुकूमत गवर्नमेंट ब्रिटिश की जो थी उनकी आगे कदम छोटी हो गई, वो पकड़े नहीं गए और फरारी काटते रहे। देश आज़ाद होने के करीब जब आया तो वो यहीं गांगी नदी पर वो समर्पण किए, लेकिन उस समय उनके छोटे भाई भी थे और उन्हें कहा फोर्स से कि आपकी फोर्स छोटी हो जाएगी, पब्लिक बहुत ज़्यादा हो जाएगी। यही हुआ और यहाँ से वो गोरखपुर जेल चले गए, और गोरखपुर जेल जाने के बाद वो तमाम चिट्ठियाँ लिखे, चिट्ठियाँ तो आप आपको हमें चिट्ठी दिखा देंगे, चिट्ठियाँ लिखे हैं कि हमारे साथ क्या किया जा रहा है, लेकिन अपने भाई को कहते रहे कि घबराओ मत, देश आज़ाद होने वाला है। और देश आज़ाद हुआ, प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री जी यहाँ आए भी, उन्हें कहा भी कि बन जाओ, सांसद बन जाइए, कहा नहीं, मेरा जो काम था हमने कर दिया, अब आपका काम देश चलाना है, बढ़िया से चलाइए। अच्छा, जो पहले प्रधानमंत्री थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसी मंदिर पर आए? इसी मंदिर पर आए, और वही दो लोग अपने में गुफ्तगू, वो बताते थे, हम लोगों को बताए कि नेहरू जी ने बहुत कुछ कहा, सांसद हो जाओ, मंत्री हो जाइए, लेकिन नहीं, हमने कहा जो होना था हो गया। उन्होंने उनसे भी कहा था कि मेरी इच्छा है कि जब मर जाऊँ तो मुझे चोचकपुर घाट पर ही अंतिम संस्कार किया जाए, और उसके बाद उन्होंने शहीद इंटर कॉलेज की स्थापना की। अच्छा, यहाँ पे जब अंग्रेजों ने जब वो कांड हुआ था, जब वो यहाँ से भाग गए थे, मतलब बाहर रहे थे 5 सालों तक, इधर उधर गए थे, जब पकड़े नहीं गए थे, उसके बाद से जो अंग्रेजों ने यहाँ पर उनके घर को जलाया था, घर पूरा गिरा दिया था। उसके बाद एक आदेश हो गया कि बरहपुर गांव को फूंक दो, क्योंकि बरहपुर गांव को फूंकने का आदेश हुआ तो ये फिर अपने ढंग से अपने डुप्लीकेट दाढ़ी या जो भी लगा के वो जिसको आदेश हुआ था उस अधिकारी के पास पहुंच गए, और जब पहुंचे तो वहाँ उनका गार्ड खड़ा था, उन्होंने कहा कहाँ जा रहे हो, तो वो बताए कि हम तो उनके गांव से आए हैं, और जब भीतर गए तो उनकी लगी हुई सिटकनी को उन्हें बंद किया और अपने दाढ़ी को उतारा और कहा हम ही भोला सिंह हैं, अगर आप बरहपुर गाँव को फुकवा दोगे तो आपका पूरा परिवार हमारे कब्जे में है, इसलिए बरहपुर गाँव को मत फुकवाओ। बरहपुर गाँव के पीछे एक सुअर बाड़ा है, सुअरों का रहने का, उसको मैं खाली करा दूंगा, उसी को तुम फूंक देना, और यहाँ अगर हमको तुम मुखबिरी कर दिए तब भी तुम्हारा परिवार मार दिया जाएगा। उसके बाद आए हैं और नेक्स्ट डे पूरी फोर्स आई है और वह सुअर बाड़ा पूरा फूका गया है, और इसके बाद यही फोर्स
उनके मूल गांव, हमारे मूल गांव सचुई कूच कर गई। वहाँ जाने के बाद पीरूडी का डांगमंगला जो गवर्नमेंट समय का था, वह वहाँ के चौकीदार ने पूरा जान बचाया। वह एक अलग से मड़ई यहूदी को बताया कि यही भोला सिंह की मड़ई यहूदी है, यही शंभू सिंह और भोला सिंह रहते हैं। उसी को गवर्नमेंट ने फूंक के वापस ले ली, मतलब दिखा दिया गया। और जो उनके साथ जो जब वो ट्रेन तोड़ी गई उसमें डोमा लोहार का नाम आता है। डोमा लोहार ही मेन तोड़ने वाले थे, क्योंकि बाबा से बहुत ही परिचित थे और डोमा लोहार ही वो छिन्नी हथौड़ी लेके तोड़ते गए। उस समय चूँकि कोई और व्यवस्था तोड़ने की नहीं थी, जैसे जैसे तोड़ते गए 48 डिब्बे सब लूटे गए थे, कपड़ा, मांस, कारतूस। जब यहाँ फोर्स आ चुकी थी तो कारतूस टेबल पर मिल गया था। वही कारतूस देख के उन्होंने कहा कि तुम्हारा नेहरू ट्रेन लूटने के लिए कहता है। और नेहरू जी का, सुभाष चंद्र बोस का, गांधी का फोटो जो था उसको पटक के फोड़ के और उनकी आंखों में संगीन के हटा के फाड़ के फेंक दिया। अच्छा, घर पे आने के बाद इतनी क्रूरता की? इतना क्रूरता किया, क्रूरता तो बहुत जबरदस्त किया, क्योंकि उनके भाई शंभू सिंह थे, उनसे पूछ रहे थे भोला सिंह का हम तो नहीं जानते, फिर उनको पकड़ के लेके चले गए। इतने बड़े इतिहास से ताल्लुक़ रखता है ये नंदगंज और बरहपुर गांव, तो फिर ऐसे कैसे भुला दिया गया और भोला सिंह जी को कैसे भुला दिया गया? तमाम जो क्रांतिकारी थे उन्हें क्यों भुला दिया गया? अब इसमें भुला दिया गया कि हम लोग भी उनके नाती पोता थे, नाती थे, हम लोग पढ़े लिखे नौकरी में आ गए और बाबा यहाँ विद्यालय बनवाए। फिर आजमगढ़ जनपद में, आजमगढ़ था मऊ हो गया है, इंटर कॉलेज सरसेना से भी बना, आज विद्यालय है, एडेड है, ये भी बना। तो अब उस समय थोड़ा सा कहिए या तो हमारी पारिवारिक कमी कह लीजिए या यहाँ जनप्रतिनिधि, जबकि हम जब से वो संभाले हैं ट्रस्ट के, ये ट्रस्ट जो है बना है, ट्रस्ट 1885 का बना है, राम लक्ष्मण जानकी ट्रस्ट बना है सकलदीप आश्रम के नाम से। लेकिन मैं बीच में प्रतिनिधि लोगों को बुलाता रहा। 18 अगस्त जब संस्था में बंद हो गया वहाँ मनवाना, तो हम जो परिवार मिला उन लोगों को बुला के उन लोगों को अंग वस्त्र दान करना, उनको सम्मान देना कि आपका परिवार के एक अग्रज बाबा के साथ रहे हैं, तो बाबा के साथ क्या रहे, वो देश के साथ रहे कि देश को बचाया जाए, देश को आज़ाद कराया जाए। लेकिन कहीं न कहीं जनप्रतिनिधि और यहाँ के लोग, यहाँ के मीडिया सेंटर कह लीजिए उसको, मीडिया सेंटर क्या, जैसे लोग थे, पत्रकार भाई साहब लोग थे, उन लोगों से मैं बात करता रहता हूँ कि मोहम्मदाबाद और कहीं कहीं निकलता, आप नंदगंज में निकालिए। नंदगंज किसी से कम नहीं है। इतना बड़ा कांड होना, जहाँ 100-150 लोग मार दिए जाना, पूरी ट्रेन लूट ले जाना, ये कोई मामूली बात नहीं थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट। लेकिन उसे न निकाला गया, न किसी इतिहास में उसको जगह दी गई, कुछ भी नहीं हुआ। जब हम इसके चक्कर में पड़े तो थाने से नंबर 8 रजिस्टर मिला। नंबर 8 रजिस्टर में स्पष्ट जिक्र है इनके क्रियाकलाप। इन लोगों को नंबर, उस समय जो नंबर 8 था उसमें बाबू भोला सिंह का नाम है, वो कापी मेरे पास है, उर्दू में लिखी हुई कापी वो हमारे पास है। तो अब क्या लगता है कि जो सरकार है इन सब चीज़ों को जानेगी और जैसे ऐसे ऐतिहासिक चीज़ों को लोग एक नाम दे रहे हैं, तो क्या अब तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी जो अच्छा कार्यक्रम चला रहे हैं अमृत महोत्सव, उनका मेन मकसद यही है कि जो ऐसे लोग हैं, जो ऐसा स्थल है उसको जाना जाए। लेकिन अभी भी जनप्रतिनिधि केवल सड़क पर तिरंगा फहरा के अपना एक वो निकालने हैं कि हमने तिरंगा फहरा दिया। असली तिरंगा फहराने का मतलब है जिस स्थल से सरकार के खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ वो स्थल कौन सा है, वो लोग कौन थे, उनको श्रद्धांजलि दिया जाए। अमृत महोत्सव का मेन मकसद यही है। लेकिन उसको सड़क पर क्यों निकाला जा रहा है, न कि उस स्थानों को चयन कर अच्छे लोगों को, अच्छे जनप्रतिनिधि को बुला के किया जाए। और इसी के साथ हम आप लोगों से भी एक वो करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि यह बात उठाई जाए कि कम से कम ऐसे व्यक्ति का जो उनके द्वारा संस्था बनाई गई, कहीं न कहीं मूर्ति की स्थापना किया जाए। चलिए, ऐसे ऐतिहासिक जो इतिहास से जुड़ा हुआ ये नंदगंज है और ये बरहपुर गांव है, और जो भोला सिंह जी थे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, देश के लिए इतना अच्छा काम किया और उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। हालांकि वो चाहते तो सांसद बन सकते थे, मंत्री बन सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं मांगा। हालांकि जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो उनके साथ में आए थे, इसी मंदिर पर बैठे थे, लेकिन उनसे कुछ नहीं कहा कि हमें ये बना दीजिए, वो बना दीजिए। उन्होंने हालांकि कहा भी कि आप बन जाइए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं कि हमें कुछ नहीं, जो हमारा काम था देश की आज़ादी में, मुझे जो करना था आज़ादी के लिए हमने किया और बस हमारा यही काम खत्म होता
होता है, और अगर करना है तो कुछ यहाँ के लोगों के लिए कर दें। तो यहीं पर जो शहीद स्मारक इंटर कॉलेज जो खुला है वो उन्हीं के नेतृत्व में खोला गया था, उन्हीं के कहने पर खोला गया था, और उनकी एक और वही मैनेजर बने। और उनकी एक आखिरी इच्छा थी कि अगर मैं मरूं तो इसी चोचकपुर घाट पर मेरा अंतिम संस्कार हो, तिरंगे में लपेट कर मैं आऊं और ये इसी चोचकपुर घाट पर मेरा अंतिम संस्कार